हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारडिक की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 11 तक समाप्त करा दिए थे। ठीक है, जो प्रश्न रह गए हैं आज उन्हें हम कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के लिए एक ही लाइन कही गई थी कि सारडिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 11 से 15 तक प्रश्नों को प्रूफ करना है। तो इसको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो आइए देखते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या है, सारडिक दिया है 3/3 का और कुछ प्रूफ करा रहा है। देखिए 12 यहाँ हमें सारडिक दे रखा है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 + px³ 1 + px³, 1 + py³, 1 + pz³। इस तरीके से ये हमें क्या दिया है, सारडिक दिया है। ठीक है, और इसके बराबर हमको प्रूफ करना है 1 + pxyz। ओके, और ब्रैकेट में x - y y - z z - x, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। तो देखिए मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि उसका आंसर तो हमारे सामने है ना भाई। जिस प्रश्न का आंसर हमारे सामने नहीं है तो थोड़ा सा ये रहेगा कि क्या आंसर आएगा, बट जिस प्रश्न का हमारे सामने आंसर है तो उस आंसर के अकॉर्डिंग यानी वही हमें आंसर लाना है जो है बराबर में IHS में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आंसर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आप प्रूफ चलिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो है 1 + pxyz x - y y - z एंड z - x ये चीज़ कॉमन लाना है, इनटू में है ये, सॉरी। ओके, अब देखिए तो आपको 1 + pxyz कैसे मिलेगा वो चीज़ आप देखिए। तो देखिए मैंने आपको एक रूल लिखाया था, अगर किसी सारडिक में कोई 2 रो या 2 कॉलम्स आपस में 2 एलिमेंटों द्वारा जुड़े हुए हों तो उस सारडिक को किस तरीके से ब्रेक करते हैं। देखिए वही रूल यहाँ अप्लाई होगा। इस सारडिक को हमें 2 जगह ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर x y z, यहाँ पर x² y² z² और ये 1 1 1 और प्लस, ये प्लस है बीच में तो इसको हमने 2 जगह तोड़ लिया, तो इन तीनों में और 1 2 और इस तीसरी वाले में, इसमें। ठीक है, ब्रेक करके लिख लीजिए आप। तो ये x y z और यहाँ x² y² z² और यहाँ px³ py³ pz³। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। रूल अगर आपको पता है तो ब्रेक कर सकते हैं आप। यानी ये फर्स्ट सेकंड और ये वाली चीज़ एक जगह और ये दोनों और ये प्लस के बाद वाला जो कॉलम है ये एक जगह ब्रेक कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस C3 को C1 में चेंज कीजिए आप। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए C2 इंटरचेंज C3। ठीक है, C2 को इंटरचेंज कीजिए C3 के साथ। ओके, यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप गौर दीजिए, सब C3 से क्या कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, जो कि देखिए यहाँ भी P, यहाँ भी P और यहाँ भी P। और यहाँ आप लिखिए C3 से P कॉमन लेने पर। ओके, आप कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका क्या बचेगा, जब आप इसको C3 को C2 के साथ इंटरचेंज करोगे यानी परिवर्तित करोगे, अदला बदली करोगे, तो ये भी रूल मैं बता चुका हूँ कि यदि किसी सारडिक की कोई 2 रो या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो सारडिक का साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो ये समय पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, यानी 1 1 1 और ये x² y² z² और इसे आप इधर ले आइए x y z। ओके, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, P कॉमन ले लिया। तो अब क्या बचा, x y z और यहाँ x² y²
जेड स्क्वायर, और यहाँ से p निकल गया तो ये आपका बचा x की क्यू, y की क्यू और z की पावर क्यू। ओके, अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप इंटरचेंज कीजिए C2 को C3 के साथ, ठीक है। C2 और C3 को इंटरचेंज कर लीजिए इस बार, यानी C2, यहाँ हमने शायद गलत लिख दिया है, ये C2 इंटरचेंज C3 नहीं, C1 इंटरचेंज था, C1 को C3 के साथ इंटरचेंज किया है हमने। ओके, और यहाँ पर इंटरचेंज करना है आपको C2 को C3 के साथ, तो C2 इंटरचेंज C3, सही है। तो देखिए, तो इसको आप लीजिए यहाँ पर, यानी ये तो पहला कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा, ये चीज़ आ जाएगी, थर्ड कॉलम आ जाएगा सेकंड कॉलम की जगह पर, यानी एक्स वाई जेड, और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम की जगह पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, गौर दीजिए कि आपका जो R1 से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, R2 से y कॉमन आ रहा है, और R3 से z कॉमन आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे R1, R2 व R3 से क्रमशः x, y व z कॉमन लेने पर। ओके, तो देखिए यहाँ प्लस तो है और p भी है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो x, यहाँ से y कॉमन आएगा तो y, और यहाँ से z कॉमन आएगा तो इंटू z, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अब देखिए यहाँ पर आपका बचा, यहाँ से x गया तो 1 बचा, यहाँ से x स्क्वायर था, एक x निकल गया तो एक x बचा, यहाँ x क्यू था, एक x निकल गया तो x स्क्वायर बचा, एक एक पावर कम हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर बात। देखिए ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलें और थोड़ा सा माइंड तो आपको लगाना है, क्योंकि अगर मैथ पढ़ रहे हैं और दिमाग में लगाएं तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप देखिए गौर से, अगर आप देखेंगे तो ये वाला साराडिक और ये वाला साराडिक सेम है या नहीं। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सेम है एज इट इज़। ओके, तो अब देखिए गौर दीजिए, आप यहाँ से और यहाँ से जो चीज़ सेम है वो कॉमन ले लीजिए। तो सेम क्या है, ये साराडिक, तो ये साराडिक कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से ये साराडिक को कॉमन हम ले लेंगे, यानी हाँ यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा ये पूरा साराडिक। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ से जब ये कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, और प्लस यहाँ से जब ये कॉमन निकल गया तो क्या बचा, पी एक्स वाई जेड बचा। क्या बचा, पी एक्स वाई जेड। तो इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचा और प्लस पी एक्स वाई जेड बचा। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड को एक ब्रैकेट में ले लो, और जो कॉमन आएगा वो इनटू में होगा क्या, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। तो अगर आप थोड़ा सा गौर देंगे तो देखिए कुछ कुछ प्रूफ आपको यहाँ से मिलता नज़र आ रहा है। देखिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ओके, इतना पार्ट मिल गया। अब बाकी के ये 3 पार्ट हमको चाहिए, इन 3 ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज आ रही हैं। तो अब आप दिमाग लगाइए कि क्या हम इसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई करें कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स मिल जाए, वो सोचिए आप। देखिए यहाँ अगर मैं R1 से R2 को माइनस करूँगा तो यहाँ 0 बन जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा, और x माइनस वाई ही चाहिए मुझे। और R2 से R3 को माइनस करूँगा तो y माइनस जेड मिल जाएगा, और फिर जो तीसरा ब्रैकेट बचेगा वो जो भी बचेगा उसका हम प्रसार कर देंगे, वहाँ से मिल जाएगा। ओके, बस हो गया सवाल। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R1 R1 हमें करना है चेंज, R1 चेंज करना है, और R1 माइनस R2 ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे, और यहाँ R2 चेंज करना है और R2 माइनस R3 यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ 1 से 1 जाएगा 0, x से y जाएगा x माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, एक्स और वाई को एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार R2 से R3 को माइनस कीजिए आप, तो 1 में से 1 गया 0, y से z जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी वाई प्लस जेड
इंटू वाई माइनस जेड, और आपका R3 एज इट इज़ 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ओके, अब आप देखिए R1 से क्या कॉमन आ रहा है। R1 से देखिए x माइनस वाई, और यहाँ 0 है तो यहाँ से तो x माइनस वाई आ जाएगा। R2 से आप देखिए y माइनस जेड, और यहाँ भी y माइनस जेड है, और यहाँ 0 है तो y माइनस जेड कॉमन आ ही जाएगा। क्या लिखेंगे आप, R1 व R2 से क्रमशः x माइनस वाई व y माइनस जेड कॉमन लेने पर, क्या कॉमन लेने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा x माइनस वाई, और R2 से आ जाएगा आपका y माइनस जेड। तो बचा क्या, यहाँ देखिए 0, यहाँ से x माइनस वाई गया तो x प्लस वाई रह गया, और यहाँ आपका नहीं 0 तो है, यहाँ से x माइनस वाई निकल गया तो क्या बचा 1, और इन दोनों में से x माइनस वाई निकल गया तो x प्लस वाई बचा। यहाँ 0 है, यहाँ से ये निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं 1, और यहाँ से आप देखिए इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन चली गई तो क्या बचा y प्लस जेड, यहाँ पर 1 जेड स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप C1 में हमें दो एलिमेंट 0 मिल रहे हैं, तो बस C1 के अकॉर्डिंग आप इसका क्या कर दीजिए, प्रसार, क्योंकि शुरू के 3 ब्रैकेट तो हमें कॉमन आ गए, मिल गई, मतलब प्रूफ में 3rd ब्रैकेट हमारा कॉमन आने से रह गया, प्रूफ आने से रह गया है, तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका प्रसार कर देंगे C1 के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ से हमें 4th वाला जो ब्रैकेट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो देखिए यहाँ पर आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और x माइनस वाई माइनस जेड तो चल रहा है। अब यहाँ हम ऑपरेशन करेंगे तो 0, जो भी कुछ आएगा सब 0, माइनस 0 जो भी आएगा सब 0, अब यहाँ आएंगे प्लस x प्लस वाई, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट रो 3rd कॉलम, फर्स्ट रो गया आपका, 3rd कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचने हैं। अब इनका क्रॉस 0 का करेंगे जेड में तो क्या हो जाएगा आपका 0, और माइनस 1 का करेंगे 1 में तो 1। ओके, इस तरीके से ये आपका हो गया प्रसार। अब इसको आगे सॉल्व आप कीजिए, देखिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ y माइनस जेड, और यहाँ z माइनस एक्स, तो ये सब 0 हो गया। क्या बचा, यहाँ पर आपका बचता है x प्लस वाई, क्या बचता है x प्लस वाई, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका ये z माइनस एक्स। कुछ मिस्टेक है क्या, 1 सेकेंड, x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया, तो z माइनस एक्स आना चाहिए। ओके, कुछ मिस्टेक हो, चलिए प्रसार, ओफो बहुत बड़ी मिस्टेक, हमने जो प्रसार किया है वो अकॉर्डिंग टू C1 किया है। किसके अकॉर्डिंग किया है, अकॉर्डिंग टू C1, यानी रेस्पेक्ट टू C1 के रेस्पेक्ट में किया है। तो हमने क्या किया, हमने ये इधर ना करके इधर पहुंच गए, यानी इसको एलिमेंट को ले लिया, जबकि ये नहीं हमको लेना था। यानी क्या करेंगे, C1 के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ आएगी ना, तो पहले 0, तो जो भी आएगा 0, फिर दूसरा 0, जो भी आएगा सब 0, फिर यहाँ तीसरा एलिमेंट क्या है, +1, क्या आएगा +1, तो आपका 3rd रो एंड फर्स्ट कॉलम जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में हमने प्रसार किया है। ओके, तो ये गया और ये गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस 1 का करेंगे y प्लस जेड में, तो y प्लस जेड, और बीच में आएगा -1 का करेंगे x माइनस वाई में, तो माइनस का अंडर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई, यानी 1 का x प्लस वाई में करेंगे तो बीच में माइनस आ रहा है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। ओके, अब यहाँ से बात बनेगी, तो ये तो आपका है, ये भी है, ये भी है, इसे आप हटाइए। अब देखिए ये सब 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है, y प्लस जेड और माइनस एक्स माइनस वाई। तो अब देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, तो सिर्फ क्या रह गया, z माइनस एक्स।
तो यही आपका प्रूफ है कि 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये आपका जेड माइनस एक्स RHS, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या है, वही चीज़ है, हमें एक स्टैटिक दिया है और प्रूफ करना है, यानी 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और यहाँ पर 3c, ये इस तरीके से हमें सार्डिक दिया है। ठीक है, और बराबर 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए हमें यहाँ प्रूफ करना है 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए कैसे ये चीज़ मिलने वाली है वो आपको सोचना है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करें, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, यानी C1 में C2 और C3 को ऐड कर दीजिए आप। देखिए आप 3a तो ये है, इसमें ऐड करेंगे माइनस a प्लस बी को और माइनस a प्लस सी को। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से माइनस के b प्लस a तो है, इसमें ऐड करेंगे आप 3b को और प्लस करेंगे आप माइनस b प्लस सी को। ओके, यहाँ पर माइनस c प्लस a तो है, ये ऐड होगा तो माइनस के c प्लस b और ये ऐड होगा तो प्लस 3c, और ये आपका माइनस a प्लस बी एज इट इज़, 3b एज इट इज़, माइनस c प्लस b एज इट इज़, और यहाँ माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी और यहाँ 3c। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 3a में से माइनस a और माइनस a, माइनस का 2a गया, 3a में से माइनस के 2a मतलब 2a गया तो क्या बचा, ओनली a और प्लस b प्लस c। इसी प्रकार 3b में से 2b गए, एक b और एक b, 2b, तो एक b बचा और a और c पहले से हैं, मतलब a प्लस b प्लस c, और इसी प्रकार नीचे भी क्या बचेगा आपका a प्लस b प्लस c, और यहाँ आपका माइनस a प्लस बी एज इट इज़, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी और यहाँ 3c। अब आप देखिए C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर देखिए यहाँ से जब कॉमन आएगा a प्लस बी प्लस सी तो क्या बचा 1 1 1 माइनस a प्लस बी, 3b माइनस c प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी और यहाँ 3c। ओके, अब उसके बाद यानी इतना प्रूफ तो हमारे पास आ गया। अब ये चीज़ और हमको प्रूफ में लाना है तो क्या करें। तो अब देखिए यहाँ पर आप सोचें कि कुछ ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर दें तो ऑपरेशन से बात मतलब कुछ कॉमन आके प्रूफ नहीं आएगा। ऑपरेशन लगा के आप क्या कीजिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को
ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना लीजिए, फिर उसका प्रसार कर दीजिए, और प्रसार करने से बाकी जो रह गया है वो मिल जाएगा। यानी 1 से अगर हम 1 को घटाएंगे तो 0, और इस 1 से इसे घटाएंगे तो 0, यानी R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 ऑपरेशन आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं R1 चेंज R1 माइनस R2 और R2 चेंज R2 माइनस R3, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी तो आपको चल ही रहा है, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखिए आप 1 से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस के a प्लस बी से 3 भी घटाना है आपको, यानी माइनस के a प्लस बी से माइनस करना है क्या 3b, तो क्या बचेगा देखिए माइनस का a और 3b से गया b तो माइनस के 2b, इतना बचेगा। ओके, यानी आपका बचेगा माइनस का a माइनस का 2b, और यहाँ से इसे माइनस करना है तो माइनस के a प्लस सी से माइनस करना है माइनस b प्लस सी को, तो क्या होगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये कट गया। तो क्या बचा b माइनस a, b को पहले माइनस a को बाद में, तो ये आपका बचा यहाँ पर b माइनस a, ठीक है। इसी प्रकार अब आप नीचे आइए, 1 से 1 को घटाएंगे तो 0, 3b से घटाना है इसे, देखिए 3b से जब आप माइनस करोगे c प्लस बी को, माइनस सी प्लस बी को, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का c है प्लस का c, और ये प्लस का b है तो ये माइनस का b हो जाएगा, और 3b से एक b गया तो 2b प्लस c बचा, 2b प्लस c। इसी प्रकार इससे आप इसे माइनस कीजिए, तो माइनस बी प्लस सी से माइनस करेंगे 3c को, तो माइनस बी और 3c से एक c गया तो माइनस के 2c, तो माइनस बी माइनस 2c। ओके, इस तरीके से, और आपका ये R3 बचा 1 माइनस सी प्लस बी और ये 3c। ओके, इस तरीके से। उसके बाद आप देखिए कि हमारे C1 में 2 एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। ओके, इस C1 में 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो बस इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर दीजिए, आप इसका प्रसार कर दीजिए अकॉर्डिंग टू C1, इन रेस्पेक्ट टू C1। क्या लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो यहाँ आप देखिए ये आपका a प्लस बी प्लस सी तो है, यहाँ आप देखिए प्रसार जब करेंगे तो ये 0, तो जो भी आएगा अंदर सब 0 होने वाला है, और माइनस ये 0, तो जो भी अंदर आएगा सब 0 हो जाएगा, और ये प्लस 1, तो आपका क्या जाएगा थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाइए, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका इसमें, यानी माइनस ए माइनस 2b का मल्टीप्लाई होगा माइनस बी माइनस 2c में, और फिर बीच में माइनस इसका होगा इसमें, तो 2b प्लस सी का मल्टीप्लाई होगा b माइनस ए में, इस तरीके से। ओके, तो गौर दीजिए यहाँ पर आप, तो ये a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज़, ये दोनों पार्ट क्या होगा 0, अब इनका आप मल्टीप्लाई कीजिए तो सब 0 हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए क्या करेंगे आप किसमें, माइनस ए का होगा b में, तो माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद माइनस ए का 2c में, तो प्लस का 2ac, फिर माइनस 2b का b में करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, फिर माइनस 2b का माइनस 2c में, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, b का c में bc, इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब इन दोनों का कीजिए आप, 2b का कीजिए आप b में, तो 2b स्क्वायर, 2b का आप a में करेंगे तो माइनस के 2ab, फिर c का करेंगे आप b में bc, और c का करेंगे माइनस a में तो माइनस के ac या ca, ठीक है। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेटों का कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे आप सॉल्व कीजिए, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी तो आपका है, यहाँ आप देखिए AB प्लस 2AC
प्लस 2b² प्लस 4bc, ये तो एज इट इज़। अब इस माइनस का ना आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस का 2b² और ये माइनस माइनस प्लस 2ab और ये माइनस प्लस माइनस bc और माइनस माइनस प्लस ac, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो उसे कैंसिल कर दीजिए आप। देखिए प्लस का 2b² माइनस का 2b² कैंसिल हो गया, ओके। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 2ac, बाकी अब माइनस नहीं हो रहा, कट नहीं रहा, माइनस होगा। देखिए a प्लस b प्लस c तो आपका है। अब आप देखिए ab, ओके, और 2ab कितना हो गया, 1ab और 2ab 3ab, 2ac और 1ac कितना हो गया, 3ac, और 4bc में से आपका 1bc गया तो यहाँ बचा आपका 3bc, ओके, इस तरीके से। अब आप गौर दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3, तो यहाँ क्या बचा आपका, ये तो आपका a प्लस b प्लस c है, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, ab प्लस, इसको पहले लिख लें bc बचा, और ये ca, ac को ca लिख सकते हैं। और यही आपका प्रूफ है, अगर आप गौर दें तो 3a प्लस b प्लस c, ab प्लस bc प्लस ca, 3a प्लस b प्लस c, ab प्लस bc प्लस ca, ओके। तो इस तरीके से आप सावधानी से थोड़ा दिमाग भी लगाते हुए ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रूफ तो आपका प्रूफ आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर चलेगा 14 नहीं 13 समाप्त हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका चलेगा, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दिया है हमें। ये दे रखा है हमें सारडिक में 1 2 3 1 2 3 1 प्लस p 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p 10 प्लस 6p प्लस 3p, ओके, इस तरीके से, और बराबर 1। ये हमें प्रूफ करना है, यानी प्रूफ में हमें 1 लेकर आना है। क्या लेकर आना है, 1। तो इसमें अगर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो कॉमन वॉमन तो हमें कुछ लेना नहीं है वैसे भी, क्योंकि हमें 1 प्रूफ में लाना है। तो डायरेक्ट अगर प्रसार करें तो थोड़ा कैलकुलेशन जो है आपकी थोड़ा टिपिकल टाइप की हो जाएगी। अगर हम कुछ ऐसे ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई कर दें कि किसी एक रो या कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 हो जाएं और उसके बाद अगर हम प्रसार करें तो बात बन सकती है, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए ऑपरेशन क्या अप्लाई करें और कैसे एलिमेंट 0 बनेंगे, उस चीज़ को आप देखिए। देखिए यहाँ पर ये 2 है, ये 2 0 कब बनेगा, अगर यहाँ 2 होगा, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तभी तो 0 बनेगा। तो यहाँ 2 कैसे बनेगा, अगर मैं R2 में से माइनस कर दूँ R1 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, R2 में से माइनस कर दूँ R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और R3 में से मैं माइनस कर दूँ R1 को, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 हो जाएगा, ओके। तो ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते हैं, यानी ऑपरेशन क्या होगा, R2 माइनस R2 चेंज करना है और R2 माइनस 2R1, और R3 चेंज करना है तो R3 माइनस 3R1, ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई करिए आप। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 में से घटाइए। पहले तो पहला रो तो नो चेंज रहेगा आपका, 1 1 प्लस p 1 प्लस
पी प्लस क्यू। यहाँ पर आप 2 है और आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0। फिर आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर 2 से तो क्या हो जाएगा 2 प्लस पी। साइड में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसमें से घटाना है, इसमें 2 से गुणा करके, तो 3 प्लस 2p में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करना है? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2p हो जाएगा ना। अब माइनस कीजिए तो 3 प्लस 2p माइनस 2 और माइनस 2p, 2p से 2p कट गया और 3 से 2 गया तो क्या बचा 1, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 आएगा। ओके, इसी प्रकार आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 2 प्लस 2p प्लस 2q और इसको करना है माइनस किस में से? इसमें से, यानी 4 प्लस 3p प्लस 2q में से, तो 4 प्लस 3p प्लस 2q, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस 2p माइनस 2q, ठीक है, तो माइनस 2q से प्लस 2q कट गया और 4 से गया 2 तो 2 बचा और 3p से गया 2p तो प्लस p बचा, यानी क्या आ गया सॉल्व करके 2 प्लस p। यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 प्लस p, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी प्रकार आप इसमें से कीजिए आप माइनस, यानी 3 में से इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है आपको, यानी 3 में से माइनस करना है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा 0। यहाँ 6 प्लस 3p से माइनस करना है किसको? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, इसमें नहीं ऊपर सॉरी इसमें, तो जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे और साथ में ही आप माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है, तो माइनस का 3 और माइनस के 3p हो जाएगा, तो 6 से जाएगा 3 तो 3 और 3p से 3p कट गया तो क्या आ गया ओनली 3। इसी प्रकार आप 10 प्लस 6p प्लस 3q से माइनस कीजिए आप, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में ही माइनस का भी, तो -3 माइनस 3p और माइनस 3q। ओके, तो 3q से 3q कैंसिल, 10 से 3 गया 7 और 6q से आ गया आपका 3p, 6p से 3p गया तो आपका प्लस के 3p बचा, यानी 7 प्लस 3p आपका ये सॉल्व होकर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप सावधानी से करें, क्योंकि अगर यहीं हल्की सी मिस्टेक हो गई तो आगे का टोटल प्रश्न रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखिए ये हमने प्रश्न अप्लाई कर दिए, तो हमें क्या हुआ C1 में 2 एलिमेंट 0 मिल गए। अब C1 के अकॉर्डिंग ही आप प्रसार कर दीजिए, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जब आप प्रसार करेंगे तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो जाएगी, तो पहला क्या रहा है आपका 1, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस कीजिए आप, तो 1 का करेंगे आप 7 में 7 और 3p में तो 3p और माइनस 3 का करेंगे 2p में और साथ में माइनस का भी, तो माइनस के 3 2 6 और माइनस के 3p। ओके, बाकी आप देखिए ये एलिमेंट -0 तो जो भी आएगा सब 0 और प्लस ये वाला एलिमेंट भी 0 तो सब 0 हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, तो ये 7 से 6 से जाएगा तो 1 और 3p से जाएगा आपका 3p कैंसिल, ठीक है, और बाकी सब क्या हो गया 0, तो 1 - 0 = 1 और यही आपका RHS है जो कि हमसे प्रूफ कराया था। यहाँ लिख देना LHS लेने पर, टेक LHS। ओके, तो उस तरीके से ये सवाल भी आपका जितना लग रहा था आपको खतरनाक सा उतना ही छोटा हो गया, अगर आप दिमाग से थोड़ा सा ऑपरेशन अप्लाई करें तो। ज़रूरी नहीं है जो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किए आप वही करें, अगर आपका दिमाग कुछ और काम कर रहा है, बशर्ते सवाल ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा टिपिकल ना हो, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस एक्सरसाइज से भी, तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है विविध। 15 प्रश्न देखिए आप, इसमें हमें दिया है साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, और यहाँ से कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, और यहाँ से ये हो गया आपका कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा दिया है हमें, क्या है डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा,
और कॉस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, ये इस तरीके से हमें एक सरैटिक दे रखा है और प्रूफ में हमको लेकर आना है 0, क्योंकि 11 से 15 तक के प्रश्नों में हमें प्रूफ ही तो करना था। देखिए यहाँ 0 प्रूफ करना है आपको, तो क्या करें कि यहाँ पर 0 आ जाए। देखिए सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, ये कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ओके, स्टार्टिंग में मैं सारे फॉर्मूले करा चुका हूँ आपको, चैप्टर नंबर आपको 2 जब कराया था मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो उसके अंदर टोटल बेसिक जो फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्लासेस के वो मैंने कंप्लीट आपको कराए थे। तो आशा है कि आपने याद कर लिए होंगे, तो आपको याद भी होंगे। तो आइए फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे LHS लेने पर यहाँ आपका साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गामा, और यहाँ कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा तो चल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर आप जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा का, तो फॉर्मूला यानी कॉस ए प्लस बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ पर ये वाला अप्लाई होगा कॉस ए प्लस बी, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस अगर प्लस का है तो बीच में आएगा माइनस, और एक साइड में कॉस कॉस दूसरी साइड में साइन साइन। तो बस देखिए यहाँ ए की जगह क्या है अल्फ़ा और बी की जगह क्या है, आपको डेल्टा अप्लाई करना है सिर्फ। तो लगाइए कॉस ए, तो ए की जगह अल्फ़ा इंटू कॉस बी, बी की जगह डेल्टा, माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए की जगह अल्फ़ा इंटू साइन बी, बी की जगह डेल्टा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर तो कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, यहाँ पर कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, अब देखिए अभी पीछे के सवाल में मैंने अप्लाई किया था कि जब किसी साड़ी के कोई 2 रो या 2 कॉलम के 2 एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे हों तो उस साड़ी को ब्रेक किस तरीके से हम करते हैं। देखिए यहाँ भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गामा एज इट इज़ कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा एज इट इज़। और इस वाली लाइन को लिखिए आप, यानी कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से। और इसको अलग ब्रेक कर दिए, इसमें और इसमें, ये 3 एक जगह और ये दोनों और ये तीसरा एक जगह, और प्लस साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और ये माइनस के साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा एक जगह, साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, कॉस साइन बीटा माइनस के साइन डेल्टा, और यहाँ पर आपके साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, इस तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तीनों की जगह पर, हमने इन तीनों को अलग और इन दोनों और इस तीसरे को अलग, यानी ब्रेक कर दिया साड़ी को। अब आप गौर दीजिए यहाँ पर C3 से आपको कॉस डेल्टा कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप गौर दें तो यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है आपका, जो है माइनस के साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए आप C3 से कॉस डेल्टा कॉमन लेने पर, और यहाँ C3 से माइनस के साइन डेल्टा कॉमन लेने पर। देखिए अब जो यहाँ से कॉमन आएगा तो वो क्या आएगा, कॉस डेल्टा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और यहाँ से कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ से आप कॉमन लीजिए माइनस के साइन डेल्टा, तो यहाँ आपका बचेगा साइन अल्फ़ा,
साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। यहाँ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ से जब माइनस भी गया और साइन डेल्टा भी गया तो क्या बचा, ओनली साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब उसके बाद आप देखिए इस सारणी के अगर आप गौर दें तो C2 और C3 का एवरी एलिमेंट आर इक्वल, सेम है। देखिए आप C2 इज इक्वल टू C3, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। अगर आप इस वाले सारणी में चेक करें तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर इक्वल। देखिए साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, सेम है ना। तो रूल क्या था, रूल नहीं भूलिएगा प्यारे। देखिए अगर आप रूल भूल गए तो सवाल में प्रॉब्लम आने वाली है। रूल्स जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कराए थे, वो जो प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आने वाली है। यानी अगर आप इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो इस चैप्टर के टोटली रूल आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने रूल ये था कि किसी भी सारणी के कोई 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव अगर सेम हो जाता है तो फिर उस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ बन रही है। तो यहाँ लिखेंगे C1 बराबर नहीं C2 बराबर C3, और यहाँ आप देखेंगे तो C1 बराबर C3, तो क्या होगा, सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कॉस डेल्टा तो वो है आपका और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और माइनस यहाँ पर साइन डेल्टा आपका है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 0 माइनस 0 यानी 0, और यही आपकी क्या है RHS, जो कि आपसे प्रूफ कराई थी, ठीक है।